नहीं है। कहा है नरेश मीणा? पुलिस प्रशासन ले गई। ले गई नरेश मीणा को? नरेश मीणा को जबरदस्ती ले गई। काहे की परमिशन हमें हमारे घर में रहने की कौन सी परमिशन खत्म हो जाती है? और परमिशन अगर खत्म हो रही है ठीक है, सामने वाले ने बोला 3 दिन का टाइम दे दो, काम नहीं हुआ और बढ़ा दो उसको। सरकार डरी हुई है। सरकार नहीं चाहती है कि उन गरीब आदिवासी बच्चों को 50-50 लाख रुपए मिले। वो 50 लाख जो मांग रहे हैं वो पैसा किसका है? भजन लाल जी का है या कि एसपी डीएसपी का है, कलेक्टर का पैसा है? हमारा ही तो पैसा है, वो हम ही तो मांग रहे हैं हमारे पैसे को। क्योंकि वो क्षेत्र है वसुंधरा जी का, नए बजे भजन लाल जी सीएम, अगर उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करते तो इधर डंडा पड़ता इनको। सरकार से साबित हो गया है कि ये गरीबों को न्याय देना नहीं चाहते, भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है। नरेश मीणा कुछ नहीं था, कोई गली का आदमी नहीं जानता, लेकिन नरेश मीणा को क्रांतिकारी देश का हीरो बना दिया इस सरकार ने। शाम का समय शहीद स्मारक पर अभी हम खड़े हैं। नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर के आंदोलन, जो सत्याग्रह वाला आंदोलन है, कोई उग्र आंदोलन नहीं, उसको आज 7वां दिन है। अभी आए थे रोजाना की तरह, शाम को आते हैं हम, तो फिर देखा कि यहाँ नरेश वीर नहीं है। हम इनसे लोगों से जानेंगे कि आखिर जो आमरण अनशन पर, जो सत्याग्रह पर नरेश वीर, राजस्थान का क्या, वो हिंदुस्तान का, दुनिया का नरेश वीर यहाँ बैठता था हमेशा, लेकिन अभी वो हमें नहीं दिख रहा। तिरंगा जरूर दिख रहा है, भारत देश का ये तिरंगा झंडा ये खूब लहरा रहा है, लेकिन नरेश मीणा यहाँ पर नहीं है। कहा है नरेश मीणा? पुलिस प्रशासन ले गई। ले गई नरेश मीणा को? नरेश मीणा को जबरदस्ती ले गई। अब सारे जुमे पर नहीं छोड़ा। क्यों ले गई? पता क्या जाना उनको, नरेश की वो। देखिए पुलिस ले गई, सरकारी साजिश थी। वो पन्ना कल आ गया था, सरकारी पन्ना, 2 पन्ने जारी हुए थे, एक सील ठप्पे के साथ, दूसरा ब्लैंक। सील ठप्पे नहीं थे, नरेश मीणा के नाम से था, और एक और था, एक जो क्रांतिकारी है उसके नाम से, उनका भी नाम नरेश था शायद, है ना? नरेश। तो वहीं से अंदेशा हो गया कि भजनलाल सरकार की पुलिस सक्रिय हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। उन्होंने, पुलिस ने, हमने जो पन्ना पढ़ा था उसमें लिख रहा है कि आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आए थे, अब समय खत्म हो गया है और परमिशन ली थी। ये तो सवाल ये कि समय कहाँ खत्म होता है? अगर परमिशन का समय खत्म हो जाता है तो एक और डेट उसमें बढ़ा देते, एक्सटेंड कर देना चाहिए था। जब नरेश मीणा लिखित में तमाम पत्रकारों को लिख कर अपनी बात कह रहा है, बोल नहीं सकता, तो 2 लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, और हम भी नरेश मीणा की तरफ से 2 लाइन लिख सकते थे, पढ़े लिखे। लेकिन सवाल ये कि अगर परमिशन का समय अगर खत्म हो जाता है तो परमिशन तो फिर मिल जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा यहाँ कोई काम चल रहा है या सरकार का कोई प्रोग्राम है। तो ऐसे में ये लोकतंत्र के लिए घातक, भारतीय जनता पार्टी का ये राजतंत्र नहीं, ये गुंडा राज, इसे सीधा गुंडा राज बोल सकते हैं। काहे की परमिशन हमें हमारे घर में रहने की कौन सी परमिशन खत्म हो जाती है? और परमिशन अगर खत्म हो रही है ठीक है, सामने वाले ने बोला 3 दिन का टाइम दे दो, काम नहीं हुआ और बढ़ा दो उसको। लेकिन ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का जो देश है ना, इसके लिए वाकई ये घातक है। भारतीय जनता पार्टी की हम यहाँ स्पेशल बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों इंजनों में, ऊपर और नीचे, डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भला एक आदमी चुपचाप बैठा है, चुपचाप मुंह पर टेप लगा के, मास्क लगा के, उससे क्यों खतरा हो सकता है? उसको क्यों नहीं बैठने दिया गया भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार में? सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल बहुत खड़े हैं सरकार के ऊपर। भाई परमिशन खत्म हो गई, ठीक है, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है? वो परमिशन में और बढ़ जाती है। जब परमिशन दे ही दी, आपने परमिशन दे ही दी, तो एहसान तो किया नहीं कि हमने तो परमिशन दे दी साहब, तो परमिशन दे दी, उसको बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो। क्या दिक्कत आ रही थी सरकार को? हम रोज जा रहे थे, रोज लिखित में दे रहे थे। सरकार डरी हुई है। सरकार नहीं चाहती है कि उन गरीब आदिवासी बच्चों को 50-50 लाख रुपए मिले, क्योंकि इनकी जो हालत है ना, जो कल आत्महत्या हुई है। तो एक बात बताइए, 50 लाख कोई सरकार के खजाने से ले रहे हैं कि हमारा ही तो पैसा है? वो 50 लाख जो मांग रहे हैं वो पैसा किसका है? भजन लाल जी का है या कि एसपी डीएसपी का है, कलेक्टर का पैसा है? हमारा ही तो पैसा है, वो हम ही तो मांग रहे हैं हमारे पैसे को। भाई वो तो उनको देंगे ना जो अमीर हैं, जो एरोप्लेन में गिरेंगे, वो ऑलरेडी जो करोड़ सेठों को, धन्ना चोर को देंगे। भाई गरीब आदिवासियों के लिए थोड़ी है। और उनकी वहाँ व्यवस्था देखो ना आप जाके, उनके न तो अच्छे मकान है, ये बैठे हैं परिजन, उनकी हमें पता है, हम गए थे वहाँ पे, और उनके कैसी स्थिति है कि बकरियां चराओ तुम,
5-5 बकरियां ले लो और तुम्हारे जो बच्चे बचे हैं ना। अरे तो 5 बकरी में बंटवारा कैसा होगा? 7 बच्चे मरे थे, इन्होंने तो कुल आइटम 6 दिए थे, एक तो वैसे ही मर गया बकरा उसमें थे। 5 बकरी में कैसे बांटेंगे उसको, ये तो बता दो। वो तो 7 देते थे, 33 दिए थे, 5-5 बकरियां दी थी। 5-5 बकरी दिए थे। अच्छा, एक के बट में आए थे 4 बकरियां 1 बकरा प्रत्येक व्यक्ति को। तो मर गया, उसको लेके आओ फिर। वो तो बीमार थी, जो उनको तो देने से मतलब है फॉर्मेलिटी, फोटो खिंचा के भाई ये चारा वारा दिया कि नहीं दिया उनको चराने के लिए? वही दिया है, जो बाकी बच्चे बचे हैं ना इनकी फैमिली में। क्योंकि भाई ये दिन भर बकरियां चराते रहे, न पढ़ने जाए न लिखने जाए, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर ये पढ़ गए और लिख गए, जैसे कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था किसी मुकेश शर्मा नाम के का, तो उसने सीधा सीधा बोला है कि हमें नरेश भाई साहब ने यही समझाया है कि डरो मत, लड़ो। तो यानी कि सरकार को पता लग गया कि अगर ये पढ़े लिख गए तो ये फिर लड़ेंगे। अब एक बार बताओ आपको कि नरेश मीणा पहले तो झूठे मुकदमे लगाते हैं कि भाई होश आज से थोड़ी इनके लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन ये घटना घटी है ना, आज 55 दिनों में, उस दिन से वो वहाँ तुरंत पहुँच गए जलवाड़ा हॉस्पिटल में, बिल्कुल शांति तरीके से वहाँ बैठे थे। जानबूझकर उनके झूठे मुकदमे लगाए गए, उनको अंदर डाला गया। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं पूरे राजधानी में, देख रहे हैं कि बिल्कुल गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, फिर भी उनको जबरदस्ती करके और उठाकर ले गए तबीयत के बहाने। मान लो अगर देना ही है तो 50-50 लाख रुपए देके फ्री करते ना, अनशन ऐसे टूट जाता। उनको क्या है, इतिहास से मुझे जो लगता है ना, जैसे मेरी कैलकुलेशन है कि इतिहास याद आ गया कि महात्मा गांधी भी चुपचाप ही थे, अंग्रेज भगा दिए, तो कहीं ऐसा जो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष कहाँ है, मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा विपक्ष मुर्दा। भाई राजकुमार रोहत जो आदिवासी बना फिरता है, आज ये जो अनशन है ये किसके लिए? गरीब पिपलोदी वाले बच्चों के लिए? कोई नरेश मीणा के लिए है क्या? यहाँ आना चाहिए उनको। बेनीवाल जी कहाँ है जो बात करते हैं गरीबों की, कहाँ है? उनको आना चाहिए, ताकत मिलती है इससे, किसी गरीब की आवाज़ उठाने में ताकत मिलती है। और फिर सब लोग आते, तो हो सकता है सरकार तुरंत ये अस्पताल ले जाने के बहाने नहीं उठाती, तो वो 50-50 लाख दे देते अब तक। तो ये बताओ कि आप अब अस्पताल में ले गई, तो अभी क्या ये धरना जो आपका, क्योंकि सत्याग्रह और नरेश मीणा कहता है मेरी छाती पक्की, जहाँ जाऊँगा वहीं सत्याग्रह करूँगा मैं, तो ऐसे ही बोलता है वो। तो अब अस्पताल में इलाज होगा या ये अनशन वनशन की जो कहानी खत्म होगी, ये बताओ, कुछ ऐसा आइडिया है आपको? बताओ थोड़ा। जिस तरह आप देख रहे थे 7 दिन से अनशन चल रहा था गांधीवादी तरीके से, बराबर लोग आ रहे थे, यहाँ से सब जिले के लोग आ रहे थे, शांतिवादी से आंदोलन चल रहा था। जिस प्रकार से तानाशाही अभी वर्तमान में 1 घंटे पहले जिस प्रकार से नरेश जी को उठाया है, वो उठा के ले गए, लेकिन उसके बाद नरेश जी के समर्थकों ने फैसला लिया है कि गांधीवादी तरीके से जो नरेश जी का हुक्म, गांधीवादी तरीके से हम अनशन करेंगे एसडीएम कार्यालय में। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वहाँ से उठा ले जाएंगे, फिर वहाँ से उठा किन किन को उठाएगी पुलिस? हर आदमी को उठाएगी क्या? कितना बड़ा राजस्थान है, किन किन को उठाएगी? और रही बात है कि पिपलोदी गाँव में एक घटना होती है, घटना किस कारण से होती है? एक स्कूल जो सरकार के रेख में रहता है, उसमें बच्चे मर जाते हैं। आज अपने घर में मरते तो अपनी वो कमी रहती, सरकार की देख रेख में बच्चे मरे हैं। तो एक सरकार से नरेश जी और ये हम सब यही तो चाह रहे थे कि इनको 50-50 लाख रुपये मिल जाए और इनका पालन पोषण हो जाए। तो इसको सरकार आती, इनको आज पैसे देती है तो सरकार का एक मजबूत बल बनता। लेकिन एक वसुंधरा जी और भजन लाल सरकार दोनों के एक अप्रोच में, क्योंकि वो क्षेत्र है वसुंधरा जी का, नए बजे भजन लाल जी सीएम, अगर उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करते तो इधर डंडा पड़ता इनको। एक अपनी ये उन क्षेत्र क्या होता है, राजस्थान का पूरे का मुखिया है भजन लाल, क्षेत्र क्या होता है? भजन लाल जी की क्षेत्र क्या होता है? मुखिया तो मुखिया होता है, तो फिर भजन लाल जी को हट जाना चाहिए ना, बस की नहीं है तो क्यों बैठे हो जबरदस्त सीट घेर के बैठे हैं। अच्छा ये बताइए कि नरेश वीर तो अब आपका अस्पताल में चला गया, भर्ती हो गया, अब कितने दिन में उसकी तबीयत सही होगी? जो पैरामीटर है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ऐसे में जो सत्याग्रह आंदोलन है, ये किस तरह से मैनेज करोगे आप? संभालने टूट गया, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन जारी है। केवल आंदोलन मतलब नरेश भाई को आज जोर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने वो सत्य की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ धरना स्थल से वो गांधीवादी तरीके से तप कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, मृतक बच्चे जो पिपलोदी में भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हुए, उनको न्याय मिले, उनको मुआवजा मिले। ये नरेश भाई की मांग थी, सत्य की लड़ाई थी। पुलिस ने और इस भजनलाल सरकार ने, जो कि एक प्रकार से साबित हो गया है कि ये गरीबों को न्याय देना नहीं चाहते, भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है। आज यहाँ अनशन स्थल से जोर जबरदस्ती उठाया है, ये गांधी जी के विचारों की हत्या है
और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात है और ये जो भी है, खैर हालांकि मामला ऊपर से लेके नीचे तक कोई ज़्यादा पवित्र नहीं है और ये कोई भी ईमानदार नहीं है, सब बेईमान चोर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोर, गद्दी चोर, वो सारी पूरी दुनिया ने देखी। सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते, सारी एजेंसी हथकंडे इनके पास है। लेकिन जब ये कल पन्ना, ये जो पुलिस का पन्ना, खाकी का वो पन्ना जारी हुआ था ना, जब ही हमारे दिमाग के अंदर हो गया कि मामला रात को सेट हो जाएगा। लेकिन रात तो जैसे तैसे निकाल दी, लेकिन कर ली पुलिस ने। सवाल ये है कि सरकार कहाँ तक रोक पाएगी। कोई इंसान को रोक सकता है, व्यक्तियों को रोक सकता है, लेकिन ये क्रांति क्या है? क्रांति तो हवा होती है जो दिखती नहीं है। इस तरह से क्रांति एक शब्द है, तो वो जो शब्द होता है वो क्रांति होती है। ये क्रांति किसी के बस में नहीं आती। हवा आज यहाँ चल रही है और यहाँ से पता नहीं कहाँ चली जाएगी, इसी तरह से क्रांति है। हमने कल भी हमारे एक वीडियो के अंदर बोला था कि नरेश मीणा कुछ नहीं था, कोई गली का आदमी नहीं जानता, लेकिन नरेश मीणा को क्रांतिकारी, देश का हीरो बना दिया इस सरकार ने। रही सही का सर आज और कर दी। कल यही कहा था ना हमने, एसडीएम के थप्पड़ मार दिया, छोड़ देते खुला, कोई दिक्कत नहीं, और अरेस्ट कर लिया 2 दिन में छोड़ देते। लेकिन उसके बाद 8 महीने फिर झालावाड़ कांड। तो इस तरह से क्रांति जन्म हुई। पहले जो पैदा करने वाले माता पिता, दूसरी सरकार, इसने पैदा कर दी, और रही सही जो कसर थी वो आज पूरी हो गई। तो अब ये राजस्थान की जो आवाम है, राजस्थान की जो जनता है, ये समझ गई और ये युवाओं के अंदर नरेश की क्रांति का असर होने लगा है। कल हमारे इंटरव्यू में एक की युवा जो क्रांतिकारी, उसने बोला है कि नरेश भाई साहब सिर्फ यही कहते हैं कि डरो नहीं, लड़ो, मजबूती से लड़ो। इसका मतलब संविधान की जो अक्षर हैं, जो किताब के अंदर बाबा साहब भीमराव की, अंबेडकर साहब की जो किताब के जो अक्षर हैं, वो बाहर निकलने आ गए, लोगों के दिलों में घर करने लगे। तो नरेश का मुकाबला सरकार नहीं कर सकती। सरकार अपनी तानाशाही कर सकती है, सरकार अपनी जो गुंडागिर्दी है वो करवा सकती है, लेकिन नरेश से मुकाबला सरकार नहीं कर सकती। ये बात पूरे राजस्थान तो क्या पूरे हिंदुस्तान में साबित होगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।